तो हम हैं सांगोद के डंपिंग यार्ड पर, जहां पर कचरा डिस्पोज किया जाता है नगर पालिका द्वारा। अब से कुछ दिन पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें यहां की स्थिति बेहद ख़राब थी। कचरा जो टिप्पर वाहनों से नगर में एकत्रित किया जाता है उसको डंपिंग यार्ड की जगह बाहर ही डिस्पोज किया जा रहा था, और जिसके कारण यहाँ पर गोवंश उस कचरे को खा रहा था और जो कुत्ते हैं वो उन गोवंश को घायल कर रहे थे। हमारी खबर के बाद स्थिति थोड़ी बेहतर देखने को मिली है। हमारी खबर के बाद स्थानीय जो सरकार थी उसके जनप्रतिनिधि वो पालिका कर्मचारी और अधिकारियों के साथ यहाँ पहुँचे और उन्होंने जो यहाँ की व्यवस्थाएं अपनी आंखों से देखी उसके बाद तो उसमें सुधार के उन्होंने निर्देश दिए, और उसका नतीजा है कि आज यहाँ पर व्यवस्थाएं थोड़ी बेहतर होना शुरू हुआ है। यहाँ की जो दीवार पहले टूटी हुई थी अब उसको रिपेयर किया जा रहा है। हालांकि दीवार की ऊंचाई अभी भी कम है और इस पर फेंसिंग जो होनी चाहिए थी वो अभी नहीं होना शुरू हुआ है। कृष्ण दरबार सेवा संस्थान का परिसर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। लगातार यहाँ के जो सदस्य हैं वो इस अव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और कहीं ना कहीं उनका ही ये प्रयास है कि उनकी आवाज़ उठाने के कारण आज यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त होती नज़र आए हैं। कुछ सदस्य हमारे साथ हैं। पहले से व्यवस्थाएं थोड़ी सुधरी है यहाँ पर? जी बिल्कुल सुधरी हैं। उस टाइम पे जो आपने जो रिपोर्ट दिखाई थी उसके बाद काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं उन्होंने करी हैं। दीवार करा दी है, कचरा डिस्पोज की मशीन चालू हो गई है, थोड़ी मिट्टी भी डला दी है, बट यहाँ पर थोड़ी सी सुधार की अभी भी ज़रूरत है। थोड़ी दीवारें ऊंची होनी चाहिए, उस पर तार फेंसिंग होनी चाहिए। कुत्ते अभी भी घूम ही रहे हैं। गौ माता, ये जो गेट आप देख रहे हैं ये गेट भी अभी भी खुला हुआ है। यहाँ पे गार्ड की भी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था। गेट तो लग चुका है अभी, है ना? हाँ, गेट पहले तो लग गेट गया। नहीं पहले गेट नहीं था, बट अभी भी खुला हुआ ही है। तो गाय अभी भी अंदर जा रही जी, गाय अभी भी अंदर जा रही है। तो एक गार्ड की व्यवस्था भी जी, होनी बिल्कुल। चाहिए। अन्य सदस्य क्या क्या व्यवस्थाएं सुधार हुआ है और क्या अभी और बाकी होना बाकी है? जैसे अभी ये दीवार का कार्य जो रुका हुआ था वो इन्होंने सुचारू रूप से वापस स्टार्ट कर दिया है। और जैसे हमारे साथी ने बताया कि इसमें दीवार में थोड़ी ऊंचाई की ज़रूरत है, तो इसमें फेंसिंग वगैरह एंगल वगैरह करवा के फेंसिंग करवा के जिससे क्या ना तो कुत्ते अंदर जा सके। और अभी जो इन्होंने बताया गेट का, तो गेट तो लगवा दिया इन्होंने, बट इसको क्या है जैसे कचरा डाला उसके बाद वो निकल जाते हैं नगर पालिका के कर्मचारी, तो इसको सुचारू रूप से या तो इसका लॉक का सिस्टम किया जाए ताकि वो निकले, वो लॉक कर दे ताकि गौ माता अंदर एंटर नहीं हो पाए। और फेंसिंग हो जाएगी, उससे कुत्ते अंदर डांक नहीं पाएंगे। तो ये जो पॉलीथीन वगैरह खा रही है और जिससे भी बीमार होती है कुत्तों का, चलो ठीक है मान लिया, पर जैसे पॉलीथीन वगैरह का है तो इससे भी गौ माता को राहत मिलेगी। तो ऐसा हम चाहते हैं कि इसको लॉक वगैरह का सिस्टम कराए या फिर गार्ड वगैरह रखवा दें यहाँ पे, तो जिस वजह से लॉक वगैरह का सिस्टम हो जाए। ये सब तो हमारे कृष्ण दरबार टीम के सदस्यों ने बोल ही दिया है कि जो यहाँ पे जो पहले चल रहा था वो अब मशीनें चल चुकी है, पहले बंद थी, और इसकी दीवारें जो टूटी हुई थी वो भी कंप्लीट हो गई। अब इसमें थोड़ा बहुत बदलाव चाहना चाहते हैं। इसमें जो ऊपर फेंसिंग होनी है वो अभी नहीं हुई है, और जो गेट खुले हुए हैं अभी भी गौ माता अंदर घूम रही है, तो इसके लिए एक गार्ड की आवश्यकता है। तो जल्दी से जल्दी इस पे ध्यान दे नगर पालिका। तो डंपिंग यार्ड में पहले यहाँ पे कचरा हुआ करता था, तो अभी नगर पालिका ने बहुत ही अच्छा सुधार कर दिया है। इसको अंदर डिस्पोजल के लिए अंदर डाल दिया गया है, और यहाँ पे थोड़ी दीवारें थोड़ी बढ़ जाए, इससे क्या है उसमें जंगली जानवर वगैरह नहीं आ जाए। और ये गेट वेट भी लग चुके हैं अभी, और इसमें एक गार्ड की व्यवस्था की जाए। और यहाँ से थोड़े दूरी पर ही लगभग 200-300 मीटर पे ही जो मवेशी होता है, गाय होती है मरी हुई, उनको डाला जाता है, तो उनका भी अच्छे से डिस्पोजल किया जाए। उससे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो कुत्ते वगैरह हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और वो दिनों दिन आक्रामक होते जा रहे हैं। उसके साथ साथ ही वो दिनों दिन गायों मवेशियों को भी मार रहे हैं, और उसके साथ साथ इंसानों को भी उससे थोड़ा खतरा है। तो उसके लिए उनको भी अच्छे से डिस्पोजल करने की व्यवस्था नगर पालिका को करानी चाहिए। और ये जो नगर पालिका ने ये काम किया है तो ये बहुत ही अच्छा है। नगर पालिका, सांगोद नगर पालिका इसी तरह अच्छा काम करती रही और राजस्थान में नंबर 1 नगर पालिका बने। जैसा कि आपने व्यवस्थाओं की वीडियोस में देखा कि व्यवस्थाओं के सुधार नगर पालिका द्वारा करवाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई खामियां हैं, जैसे दीवार की लंबाई हो गई या फेंसिंग का काम हो गया, या यहाँ एक स्थायी रूप से गार्ड की व्यवस्था करना होगा। तो ऐसे कुछ काम है जो अभी भी पेंडिंग है, जिसकी वजह से नगर पालिका प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन गायें अभी भी कचरा खाने पर मजबूर है। अंदर डंपिंग यार्ड में गायों की एंट्री अभी भी हो रही है, तो एक गार्ड की व्यवस्था की भी लोग मांग कर रहे हैं। और जो मृत मवेशी सड़क किनारे या आसपास फेंके जा रहे हैं उनसे निश्चित रूप से जौलपा रोड पर जो आवागमन करते हैं राहगीर, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई राहगीर हमें मिले हैं जिनका कहना है कि अंधेरा होने के बाद उनका यहाँ से निकलना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि जो ये आक्रामक मृत मवेशी खाकर कुत्तों की प्रवृत्ति हो रही है उसके कारण वो आते जाते वाहनों के पीछे पड़ते हैं। तो कई बार मोटरसाइकिल चालकों को भी ऐसी पोजीशन में उन्होंने घायल किया है। तो ऐसी स्थिति भी ना हो, ऐसा प्रयास नगर पालिका करे तो इससे निश्चित रूप से आमजन और राहगीरों को भी सहूलियत मिलेगी। साथ ही नगर पालिका द्वारा जो यहाँ पर
जो कचरा डिस्पोज की मशीनें थी उनको भी अब सुचारू रूप से चालू करने का प्रयास किया जा रहे हैं और लगातार उनकी मरम्मत करके उनको वर्किंग कंडीशन में करने का काम फ़िलहाल पीछे जारी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वर्किंग दिखाई दे रही है। पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ पर सन्नाटा था और आवारा मवेशी और स्वान यहाँ पर देखे जा रहे थे, तो उसमें निश्चित तौर पर आवारा मवेशी अभी भी एंट्री कर रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं वो दुरुस्त करने का प्रयास नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इसमें अभी भी कई प्रकार के जो प्रयास है वो बाकी हैं और जो कुछ व्यवस्थाएं और दुरुस्त हो सकती हैं वह अभी भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनमें भी सुधार होगा और जो व्यवस्था यहाँ का दुरुस्त होने के बाद होगा वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो बने रहिए हाड़ौती न्यूज़ के साथ।